ब्लेसिंग्स ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, होप आप सब ठीक अच्छे से होंगे। आज हमें चैप्टर करना है नया स्टार्ट, जिसका नाम है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। ये आपकी मैथमेटिक्स बुक पे आता है, चैप्टर नंबर 9। ठीक है, तो हमें शुरू करना है यहाँ से। जो एक्सरसाइज है 9.1, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। और जो पहला क्वेश्चन आता है वो आता है आइडेंटिफाई द टर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे करनी है आइडेंटिफाई यहाँ पे टर्म्स, देयर कोफिशिएंट्स, और फिर यहाँ पे देखनी है कोफिशिएंट्स क्या है। कोफिशिएंट होता है एक्चुअली, अगर ये टर्म है इसमें हमें देखना है न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, मींस नंबर्स में क्या है। यहाँ पे आपको दिख रहा है 5 है, इस वाली टर्म में -3 है, सीधे ऐसे आप निकाल सकते हैं। इस वाली टर्म में x के सामने कुछ भी नहीं है तो आप खुद ही लिख सकते हैं यहाँ पे 1, क्योंकि x 1 हो गया, फिर भी x, तो इसमें ऐसे ही लिख सकते हैं। तो चलो हम शुरू करेंगे इस पे कैसे करते। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1 जो है, वो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। मुझे टर्म्स देखनी है और फिर मुझे वहां पे कोफिशिएंट्स निकालने हैं। देखिए पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है 5xy z स्क्वायर -3zy। ठीक है, देखो कितना आसान है। यहाँ पे क्या करेंगे हम स्टार्ट करेंगे सीधे। मुझे क्या करना है, मुझे इनका कोफिशिएंट निकालना है। देखो यहाँ पे टर्म जो है, गिवन टर्म वो है ये एक्स वाई जी स्क्वायर। इसमें कौन सा न्यूमेरिक वैल्यू है, वो है 5, ये वाला। तो ये हो गया इसका कोफिशिएंट। ये वाली यहाँ पे टर्म है, इसका कोफिशिएंट हो गया ये माइनस लेके, तो ये सीधे लिखेंगे हम देयरफॉर कोफिशिएंट। मगर किसका मुझे निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ टर्म क्या है, एक्स वाई जी स्क्वायर। इसमें कौन सा है न्यूमेरिक वैल्यू 5, सीधे 5 है आंसर। ठीक है, इस वाली में कौन सा है -3, कोफिशिएंट ऑफ जी वाई कितना है -3। ठीक है, ऐसे ही करेंगे पार्ट नंबर सेकंड। ये हो गया, इतना ही है, आसान है। सेकंड पार्ट में क्या है, 1 + x + x स्क्वायर। ठीक है, देखो अगर आप यहां पे देखेंगे, मुझे यहां पे देखना है क्या, ये जो 1 है इसका कोफिशिएंट क्या है, यहां पे मत दिखता है, यहां पे मैं खुद से 1 रख सकता हूं, क्योंकि x 1 हो गया, फिर भी x, यहां पे भी कुछ भी नहीं है तो यहां पे भी मैं 1 रख सकता हूं। x स्क्वायर का है 1, और ये जो है इसके साथ कोई वेरिएबल है नहीं, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। तो यहां पे लिखेंगे सीधे कोफिशिएंट ऑफ x सिंपली क्या है 1। जो किसी भी वेरिएबल के साथ कौन सा इंडेक्स है, न्यूमेरिक वैल्यू है, वो होता है कोफिशिएंट। वो दैट मीन यहाँ पे x के साथ 1 है तो ये हो गया इसका कोफिशिएंट। ठीक है, ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ किसका, x स्क्वायर का क्या है इसके पास 1, तो सीधे 1 आंसर। समझ आ गया। इसके बाद ऐसे ही आपको चलना है थर्ड पार्ट में क्या है, 4x² y² -4x² y² z² + z²। ठीक है, देखो यहां पे आप क्या करेंगे, सीधे जरा बोलो इसमें कोफिशिएंट क्या है। इस वाली टर्म में कोफिशिएंट है सीधे 4, इस वाली टर्म में कोफिशिएंट क्या है 4, मगर माइनस लेके तो ये सीधे सारा आएगा कोफिशिएंट। जी स्क्वायर के पास कुछ भी नहीं है तो इसके पास में 1 रख सकता हूं, क्यों, क्योंकि जी स्क्वायर 1 हो गया, फिर भी जी स्क्वायर ही। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सीधे कोफिशिएंट ऑफ किसका, x² y² का। कोफिशिएंट ऑफ x² y² का क्या है, इसके पास 4 है। ठीक है, यहां पे कौन है टर्म, x² y² z², तो कोफिशिएंट ऑफ x² y² z² कितना है, -4। ठीक है, इसके बाद क्या है, कोफिशिएंट ऑफ z² कितना है 1। ठीक है, वेरी नाइस। इसके बाद आपको जाना है आईवी पार्ट। क्या है आईवी पार्ट, आईवी पार्ट क्या है आपका, 3 हो गया कांस्टेंट टर्म, सीधे -pq + qr -rp। ठीक है, देखो मेरे यार, सॉल्यूशन में जाएंगे, आपको दूर से ही दिख रहा है 3 है क्या, इसके पास कोई वेरिएबल है नहीं, तो 3 सीधे हो गया क्या, 3 सीधे हो गया कांस्टेंट टर्म, तो इसको हमें कुछ नहीं करना। यहाँ पे pq आप अगर देखेंगे, pq के पास कुछ भी नहीं दिखता, मगर यहाँ पे मैं खुद से 1 रख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि pq 1 हो गया pq। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे आएगा कोफिशिएंट ऑफ किसका, pq का। क्या है pq के पास, -1। ठीक, ऐसे ही QR के पास कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे मैं 1 रख सकता हूं, क्यों, क्योंकि QR 1 हो गया, फिर से QR, तो सीधे आएगा कोफिशिएंट किसका, कोफिशिएंट ऑफ QR = 1। ठीक है, ऐसे ही है कोफिशिएंट किसका, कोफिशिएंट ऑफ इस वाली टर्म का, RP का,
जरा मुझे बोलो मेरे यार, यहाँ पे कुछ नहीं दिखता तो यहाँ पे मैं 1 रख सकता हूँ क्योंकि आरपी 1 हो गया आरपी माइनस 1। ठीक है, आ गया समझ अच्छी तरीके से। कोएफिशिएंट होता है सिंपली न्यूमेरिक वैल्यू क्या है किसी भी टर्म में, ठीक है, बस बाकी कुछ नहीं। वी देखो वी पार्ट क्या है, एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 और माइनस एक्स वाई। ठीक है, देखो मेरे यार यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होती है ये मैं लिख सकता हूँ। देखो ये डिनोमिनेटर में है 2, ये मैं लिख सकता हूँ ऊपर 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू लिखेंगे हम x। ठीक है, क्यों x 1 हो गया, फिर भी x डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, हाँ प्लस ऐसे ही ऊपर इसको निकालेंगे बाहर 1, नीचे है 2 तो आएगा इंटू y। क्यों y 1 हो गया, फिर भी y डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, माइनस इसके पास कुछ है ही नहीं, इसके पास मैं लिख सकता हूँ एक्स वाई इंटू 1 क्योंकि एक्स वाई इंटू 1 हो गया एक्स वाई ही। ठीक है, तो जरा देखो आप कौन है कोएफिशिएंट। देखो x के पास कौन आ गया 1/2, y के पास क्या आ गया 1/2, तो y का कोएफिशिएंट आ गया 1/2, एक्स वाई के पास क्या आ गया 1 और यहाँ पे है माइनस माइनस 1। ठीक है, तो लिखेंगे आप कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू कितना 1/2। कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ y है 1/2। ठीक है, जरा मुझे बोलो एक्स वाई के पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, बोलो कितना है एक्स वाई -1। बस दिस इज द आंसर, है ना, डम सिंपल। ठीक है, आया समझ अच्छी तरीके से। देखो इसके बाद है हमारा कौन सा लास्ट वाला पार्ट। लास्ट वाला पार्ट क्या है, लास्ट वाला पार्ट है IV पार्ट, VI पार्ट क्या है 0.3a माइनस 0.6 AB प्लस 0.5b। ठीक है, देखो मेरे यार यहाँ पे वेरिएबल है a, यहाँ पे तो इसके पास है 0.3, यहाँ पे ए बी इसके पास है इतना माइनस लेके, यहाँ पे है b तो इसके पास है क्या इतना। तो ये सिंपली हमको समझ आ रहा है। देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट किसका लिखना है, कोएफिशिएंट ऑफ ए के पास क्या है, जरा बोलो ए के पास क्या है कोएफिशिएंट 0.3, सीधे 0.3, है ना, सिंपल डम सिंपल। जरा मुझे बोलो ए बी के पास क्या है कोएफिशिएंट ऑफ ए बी, बोलो ए बी के पास क्या है, शाबाश, कोएफिशिएंट ऑफ ए बी कितना है -0.6। जरा बी के पास क्या है कोएफिशिएंट ऑफ बी कितना है, बी के पास 0.5। बस इतना आसान है, कोई मसला है बिल्कुल भी नहीं। देखो कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो बोलो मुझे। ठीक है, अब हम करेंगे इसके बाद दूसरा क्वेश्चन। देखो दूसरा क्वेश्चन कितना आसान है, बोलो दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, बोलो क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिफाई द फॉलोइंग। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये है classify the following polynomials as monomials, binomials, trinomials. Which polynomials do not fit in any of these three categories? आप बोलो इनमें से कौन है, मोनोमियल कौन है, बाइनोमियल कौन है, ट्राइनोमियल कौन है। मोनोमियल हो गया वो पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म होती है, जस्ट लाइक यहाँ पे ये वाला पॉलिनोमियल जो है ये है, इसमें ओनली एक ही टर्म है तो ये हो गया मोनोमियल। इसमें इस वाले में दो टर्म्स है तो x प्लस वाई है, तो इसमें x भी है y भी है, दो टर्म्स है, इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। अब यहाँ पे आपको ऐसे ही किसमें कितने टर्म्स है, लाइकवाइज दैट मुझे इनको ग्रुपिंग करनी है। इसमें कितने हैं 1 2 3 4, तो इसको ये ट्राइनोमियल भी में फिट नहीं होता तो इसमें 4 टर्म्स होते हैं, तो इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ 4 टर्म्स। ठीक है ना, तो मगर मुझे कहां तक ही देखना है, मुझे ट्राइनोमियल तक ही देखना है, इसके बाद जो आएंगे वो आएंगे अदर्स में। ठीक है, हाँ यहाँ पे कितने हैं इसमें 1 2 3, वो दैट मीन्स ये कौन सा ये वाला जो है इसमें कितने हैं 3 टर्म्स है तो ये हो गया ट्राइनोमियल। ऐसे ही हमें देखना है किसमें कितने टर्म्स है। ठीक है, देखो अगर आप इसमें देखेंगे इसमें कितने टर्म्स है, इसमें 2y - 3y², तो इसमें कितने टर्म्स है, इसमें है 2 टर्म्स, तो ये हो गया बाइनोमियल। ऐसे ही मुझे देखना है। चलो मैं करूंगा इनको यहाँ पे ग्रुपिंग। ठीक है, देखो मैं लिखूंगा, पहले लिखूंगा मैं मोनोमियल कौन कौन सा है, फिर मैं लिखूंगा बाइनोमियल कौन सा है, फिर लिखूंगा मैं ट्राइनोमियल कौन सा है। ठीक है, और फिर लिखूंगा मैं क्या, हाँ जो इसमें जो इन तीनों में से नहीं फिट होते हैं उनको हम लिखेंगे यहाँ पे अदर, क्योंकि वो इसमें आते ही नहीं। ठीक है, वेरी नाइस। देखो मोनोमियल में कौन आता है, हाँ एक ही टर्म, पहला ही आप देखो 1000, इसमें एक ही टर्म है। ठीक है, और कोई है जिसमें एक ही टर्म है, हाँ आप देखो जरा
पी क्यू आर, उसमें भी एक ही टर्म है तो पी क्यू आर भी इसी में आएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको देखना है किसमें, बाइनोमियल में। बाइनोमियल में हो गई दो टर्म्स, किसमें आती है दो टर्म्स। शाबाश। हाँ, बाइनोमियल में दो टर्म्स वाले आएंगे। देखो जरा, देखो मेरे यार, बाइनोमियल में दो टर्म्स वाले, देखो पहला ही आता है एक्स प्लस वाई, उसके बाद देखो किसमें दो टर्म्स आते हैं, और बुक साथ में रखो, दूसरा है 2y माइनस 3y², इसमें भी दो ही टर्म्स आते हैं। उसके बाद आता है आपको, कामा कामा लिख के रखो, हाँ, उसके बाद आता है 4g माइनस 15z², ठीक है, तो इसमें भी आते हैं दो ही टर्म्स। उसके बाद आता है p² प्लस pq², तो इसमें भी आते हैं दो ही टर्म्स। उसके बाद आता है और एक 2p प्लस 2q, तो इसमें भी आते हैं दो ही टर्म्स। तो ये हो गया बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल हो गया ना वही जिसमें दो ही टर्म्स आते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको देखना है ट्राइनोमियल, मीनस तीन टर्म्स किसमें आते हैं। देखो पहला ही आपको है 7 प्लस y प्लस 5x, इसमें तीन टर्म्स है तो ये इसमें आएगा। ठीक है, इसके बाद आपको देखना है 2y माइनस 3y² प्लस 4y³, इसमें भी तीन टर्म्स है, 1 2 3, तो ये हो गया ट्राइनोमियल। इसके बाद है 5x माइनस 4y प्लस 3xy, इसमें भी तीन टर्म्स है। ठीक है, तो ये भी है। ऐसे अगर आप इनको लिखोगे थोड़ा बहुत अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये अलग अलग है, ये एक ही नहीं लिखना, एक ही लाइन, ये अलग अलग है सारी। ठीक है, ये भी अलग है, ये अलग है पहला और ये दूसरा। ठीक है, ये है मोनोमियल, ये है बाइनोमियल, ये है ट्राइनोमियल। जरा देखो जो इन तीनों में नहीं एडजस्ट होते हैं वो कौन कौन सा है, देखो जरा वो कौन कौन सा है। देखो पहला ही है, उसमें एक है x प्लस x² प्लस x³ प्लस x⁴, तो इसमें क्या तीन टर्म से ज्यादा है तो इसीलिए मैंने ये अदर में लिखा। ठीक है, उसके बाद दूसरा कौन सा है, AB, पहला और दूसरा। ठीक है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, तो ये इसमें भी चार टर्म्स आते हैं, तो ये भी आता नहीं है किन में, इन तीनों में एडजस्ट नहीं होता, ये भी अदर में ही आता है। समझ आ गया, वेरी गुड। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी के साथ समाप्त। ठीक है, अब इसके बाद हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ऐड द फॉलोइंग, मुझे ऐड करना है। क्या करना है, मुझे ऐड करना है। देखो पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट ऐड करना है, क्या है आपको, AB माइनस BC प्लस करना है आपको क्या, BC माइनस CA प्लस CA माइनस AB। देखो कितना आसान है। अगर आप यहां पे देखेंगे ये भी AB है, ये भी AB ही है, ये क्या है, ये प्लस है, ये माइनस है। आपको पता है प्लस माइनस क्या हो गया, प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करना है, माइनस। AB को AB करेंगे काट, तो ये काट हो जाएगा, यहां पे बचा कुछ नहीं। यहां पे आप देखेंगे दूसरा, ये भी है BC, ये भी है BC, ये माइनस BC, ये प्लस BC। आपको पता है माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस, जब मैं माइनस प्लस करूंगा वो माइनस ही होता है, दैट मीन इन दोनों को भी माइनस ही होगा। तो इन दोनों को क्या, BC माइनस BC, वो भी हो गया ना काट, तो ये दोनों भी हो जाएंगे काट। यहां पे क्या बचा, माइनस प्लस हो गया माइनस, CA को CA काट करेंगे तो बचा क्या, कुछ भी नहीं। यहाँ पे बड़ा अंडा बच गया 0, हाँ, तो 0 है इसका आंसर। समझ आ गया, क्योंकि यहाँ पे हर कोई लाइक टर्म कट हो गई, क्योंकि नेगेटिव साइन थी ना, प्लस माइनस था ना, डिफरेंट साइन थी, दैट इज वाई ये कट हो गई। समझ आ गया, हो गया ये पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट जरा बोलो दूसरा पार्ट क्या है। दूसरा पार्ट है A माइनस B हाँ प्लस AB। देखो ये मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं। हाँ, अब क्या है दूसरी टर्म, B माइनस C। ठीक है, B प्लस B माइनस C प्लस BC, और उसके बाद प्लस क्या करना है, C माइनस A प्लस AC। ठीक है, देखो क्या करेंगे, कितना आसान है। ये भी A है, ये भी A है, ये प्लस A है, ये माइनस A है, तो ये और ये हो जाएगा कैंसल। यहां पे माइनस B, ये प्लस B, ये और ये हो जाएगा कैंसल। ये है क्या, यहां पे क्या बचा,
यहाँ पे है ए बी, तो ये ए बी सीधे लिखेंगे ऐसे ही, ए बी बचा यहाँ पे, हाँ बचा ये वाला ए बी। अब इसके बाद है यहाँ पे माइनस सी और यहाँ पे है प्लस सी। देखो ये और ये माइनस सी और ये प्लस सी, ये भी हो जाएगा कैंसिल क्योंकि माइनस प्लस हो गया, फिर से माइनस सी को सी करेंगे काट, तो वहां क्या बचा, कुछ भी नहीं। यहाँ पे बचा बी सी, इसको यहाँ पे कुछ और है ही नहीं, तो बी सी बचा प्लस बी सी, और यहाँ पे क्या बचा और प्लस ए सी, प्लस ए सी। तो ये हो गया हमारा आंसर। समझ आया अच्छी तरीके से, वेरी गुड। इसके बाद आपको क्या है, दिस इज द आंसर। हाँ, इसके बाद आपको थर्ड पार्ट है, जरा बोलो थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट है 2p² क्यू स्क्वायर, 2p² क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस 4। ठीक है, अब यहां पे ऐड क्या करना है, प्लस 5 प्लस 7p³ माइनस 3p² क्यू स्क्वायर मुझे ऐड करना था। ठीक है, देखो मेरे यार, यहां देखना है लाइक टर्म्स कहां पे, ये भी है p² क्यू स्क्वायर टर्म, p² क्यू स्क्वायर टर्म को, दैट मीन ये वाली जो दो टर्म्स है ये लाइक टर्म्स है। यहां पे आप देखेंगे ये भी pq वाली टर्म है, ये भी pq वाली टर्म है, वो दैट मीन ये भी सेम है। उसके बाद आप देखेंगे ये भी कांस्टेंट टर्म, ये भी कांस्टेंट टर्म, वो दैट मीन ये वाली भी सेम ही है। ठीक है, तो यहां पे देखना है सेम वाली टर्म कौन कौन सी है। देखो ये वाली है सेम टर्म, ये दोनों, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, ये पी क्यू टर्म ये भी पी क्यू टर्म, ये है p² क्यू स्क्वायर ये भी p² क्यू स्क्वायर। ठीक है, देखो मेरे यार आप क्या करेंगे, लाइक टर्म्स जो है उनको करेंगे आपस में ऑपरेशन। देखो ये क्या है, ये है माइनस, ये है प्लस, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस 3p² क्यू स्क्वायर को करेंगे काट 2, मीनस 3 है आपके पास, 2 करेंगे काट, तो बचा क्या, एक p² एक p² स्क्वायर, वो हम 1 लिखते नहीं, लिख भी सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। 1 p² स्क्वायर वो हो गया क्या, फिर भी p² क्यू स्क्वायर, मगर इन दोनों में साइन देखो कौन सी बड़ी है, माइनस वाली साइन है, तो यहां पे हम लिखेंगे माइनस लेके। तो आप क्या है हमारे पास, ये भी pq वाली ये भी pq वाली, ये है माइनस ये है प्लस, माइनस प्लस हो गया माइनस, 7 को 3 करेंगे काट तो बचा 4, मगर साथ में क्या है pq। ठीक है, मगर क्या है, बड़ा वाला है प्लस, छोटा वाला है माइनस, तो इस वाली की साइन होगी तो प्लस लिखेंगे साथ में। अब ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, प्लस प्लस हो गया प्लस, 5 प्लस 4 हो गया 9, मगर ये बड़ा है प्लस, तो यहाँ पे प्लस ही डालेंगे। दिस इज द आंसर। यहां पे आप ये 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। ठीक है, बस। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपको लास्ट वाला पार्ट, आईवी पार्ट। देखो आईवी पार्ट क्या है, आईवी पार्ट सिंपली बोल रहा है l² प्लस m², प्लस करना है मुझे क्या, m² प्लस n² प्लस n² प्लस l², और क्या करना है, प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। ठीक है, बिल्कुल आसान है, इतना ही करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना आपको। ठीक है, देखो कितना आसान है। हाँ देखो मेरे यार, अगर आप देखेंगे यहाँ पे l² है और कहीं पे l² है, हाँ यहाँ पे भी l² है। ठीक है, यहाँ पे m² है, यहाँ पे भी m² है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको है यहाँ पे भी n² है, यहाँ पे भी n² है। ठीक है, तो ये अलग अलग टर्म हो गई। अब यहाँ पे क्या है, ये वाली ये तीनों टर्म्स है डिफरेंट। ठीक है, तो हमें पहले हम करेंगे सॉर्ट आउट ये वाली जो लाइक टर्म्स है। ठीक है, चलो करते हैं, l² हो गए, देखो ये एक l² ये एक, 1 + 1 हो गया 2, तो 2l² आ गया यहाँ पे। ठीक है, प्लस ये एक m² ये एक, 1 + 1 हो गया 2m²। ठीक है, एक एक हो गए 2। ठीक है, ये भी एक तो हो गए 2n²। ठीक है, देखो ये l² मैंने इसके साथ किया कनेक्ट। अब ये बचे ये तीनों ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, तो ये हो गया सीधे आंसर, इसको बाकी कुछ करना ही नहीं। ठीक है, तो है ना बिल्कुल आसान। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 कितना आसान है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सब्ट्रैक्ट मुझे क्या करना है, मुझे देखो क्वेश्चन यहाँ पे करना है, मुझे क्या करना है, मुझे करना है सब्ट्रैक्ट 4a - 7ab + 3b + 12 फ्रॉम 12a - 9ab + 5b - 3। फिर ऐसे ही ये दो पार्ट्स भी है, पहले हम करेंगे पहला वाला। ठीक है, देखो पहला वाला पार्ट क्या बोल रहा है, देखो मेरे टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, मुझे जो करना है ना, देखो सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम, वो दैट मीन जिससे जो बाद में लिखा हुआ होता है ना, मीन्स वो पहले लिखना होता है। तो मुझे यहाँ पे पहले लिखना होगा फ्रॉम के बाद वाली टर्म। क्या यहाँ पे क्या है, 12a - 9ab प्लस 5b - 3 मुझे क्या करना है, इसे सब्ट्रैक्ट मुझे करना है, अपनी अपनी टर्म लिखेंगे, अपनी अपनी जो ये होता है ना
वेरिएबल यहाँ पे ए है, इसी के नीचे लिखेंगे। अब ए बी वाली टर्म, ए बी वाली के नीचे ये 7ab है, मगर यहाँ पे साइन माइनस है। और यहाँ पे क्या करना है, बी वाली टर्म, बी वाली टर्म के नीचे लिखेंगे 12 वाले के नीचे, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या है, प्लस, सॉरी ये कांस्टेंट वाली टर्म के नीचे, बी वाली टर्म के नीचे, तो ये भी प्लस है, ठीक है। मगर यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट हो गया माइनस करना। वो दैट मीन मुझे क्या करना है, मुझे ए माइनस हर किसी को करना है। देखो यहाँ पे अपनी इसकी जो साइन है वो है पॉजिटिव, वो हो गया माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव हम दिखाते नहीं, माइनस प्लस हो गया माइनस, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, माइनस प्लस हो गया माइनस। समझ आ गया। एक्चुअली हम बोलते हैं साइन चेंज हो गई, मगर वो ऐसे होती है, वो इंडिविजुअली हमें करना पड़ता है। माइनस प्लस यहाँ पे मत है, दिख रहा है आपको माइनस प्लस, मगर यहाँ पे प्लस होता है हर किसी को, जो हम मतलब दिखाते नहीं वो प्लस ही होता है। माइनस प्लस हो गया माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस प्लस हो गया माइनस, माइनस प्लस हो गया माइनस। अब ये वाली जो यहाँ पे है, ये वाली साइन, ये वाली वैलिड नहीं रही, अब ये नीचे जो आ गई यही है वैलिड, ठीक है। वेरी नाइस, कंफ्यूज नहीं होना। जो यहाँ पे ये साइन आती है ना, अब ये वाली कैंसिल हो गई, ये वैलिड नहीं है। अब ये जो नीचे है ये वाली है वैलिड। चले ऊपर है प्लस, वो हम दिखाते नहीं, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। 12 को 4 करेंगे कट, 12 है आपके पास, 4 करेंगे कट, 12 अंडे है 4 खाए तो बचे क्या, 8 बचे, ठीक है। 8 अंडे, मगर ए है इनके साथ। ऊपर है माइनस, नीचे है प्लस, माइनस प्लस हो गया माइनस। 9 को 7 करेंगे कट तो बचे क्या 2, मगर क्या है साथ में ए बी, ठीक है अभी भी। तो यहाँ पे क्या है, माइनस है बड़ा तो माइनस ही आएगा। ये प्लस है माइनस है, प्लस माइनस हो गया माइनस। 5b माइनस 3b कितना हो गया, 5 अंडे है 3 खाए तो बचा क्या 2, ठीक है 2b, मगर प्लस है बड़ा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर माइनस नीचे माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस, 12 प्लस 3 कितना हो गया 15। कोई बोलेगा सर यहाँ पे प्लस है, ये वाली वैलिड नहीं है। माइनस माइनस हो गया प्लस, 12 प्लस 3 हो गया 15, मगर साइन किसकी आएगी, बड़े वाली की, इसकी है ये वाली माइनस, तो ये है माइनस। दिस इज द आंसर, हो गया ये आंसर, है ना, बिल्कुल आसान, ठीक है। तो हो गया ये पहला पार्ट, ठीक है, हो गया ये पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट देखो क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx फ्रॉम 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xy। तो ये मुझे करना है ये वाला दूसरा पार्ट, देखो जरा, देखो ये वाला करना है दूसरा पार्ट, ये है बी पार्ट। सब्ट्रैक्ट करना ये इससे, ठीक है। दैट मीन मुझे पहले ये वाली टर्म लिखनी है, ये वाला एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। वेरी नाइस, चलो लिखो, लिखो दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, शाबाश, दूसरा पार्ट है सिंपल। क्या है, पहले लिखेंगे 5xy, इसी से करना है ये माइनस, माइनस 2yz, इसके बाद है माइनस 2zx, ठीक है, प्लस 10xyz, ठीक है। इससे हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट, मुझे इससे करना है सब्ट्रैक्ट जो पहले गिवन है 3xy 5yz, ठीक है, माइनस 7zx, ठीक है। और इसमें कांस्टेंट गिवन नहीं है ना, वो गिवन है, तो ये मुझे करना है इससे सब्ट्रैक्ट। मगर मुझे करना है सब्ट्रैक्ट, हो गया माइनस करना, मुझे क्या होगी सब्ट्रैक्ट करना होता साइन चेंज होगी। ये प्लस है, माइनस प्लस हो गया माइनस, माइनस यहाँ पे क्या है, ये है प्लस, हाँ, तो ये ऊपर गिवन है प्लस, तो ये हो गया माइनस प्लस हो गया माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस, बस हो गया हमारा काम तमाम। अब करिए जरा सॉल्व इनको, देखो ये प्लस ये है माइनस, प्लस माइनस हो गया माइनस, 5 को 3 खाएंगे तो बचा क्या 2, ठीक है, मगर साथ में क्या है एक्स वाई, साइन भी ऊपर की रहेगी क्योंकि वो बड़ा है, प्लस उसी की आएगी, माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 प्लस 2 हो गया 7, मगर साथ में क्या है वाई जी, मगर साइन किसकी आएगी बड़े की, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस प्लस हो गया माइनस, 7 को 2 खाएंगे तो बचा 5, मगर क्या जी, मगर यहाँ पे प्लस वाला बड़ा है तो यहाँ पे प्लस वाली साइन आएगी, और अपना ही है प्लस 10xyz। दिस इज द आंसर। समझ आ गया अच्छी तरीके से, कोई कंफ्यूजन मत है, ये बिल्कुल आसान है। तो हो गया हमारा बी पार्ट भी खत्म, ठीक है। ये पहला ए पार्ट था, ये बी पार्ट था, ठीक है। अब मुझे करना है सी पार्ट, चलिए उसके लिए हम करेंगे टर्न नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। चलिए वो वाला करेंगे यहाँ पे, ठीक है, सी पार्ट। चलो देखो सी पार्ट क्या है, सी पार्ट आपके पास क्या है, मैं पहले लिखूंगा यहां से ऐसे, मैं पहले लिखूंगा स्क्वायर वाली टर्म, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, आपको क्वेश्चन ये है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहां से भी लिख सकते हैं, यहां से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब है ये वाली कांस्टेंट वाली टर्म, यहाँ पे पहले, यहाँ पे है ये वाली पी स्क्वायर क्यू मीनस, यहां से मैं लिख सकता हूँ, यहां से भी लिख सकता हूँ। मैं अब लिखूंगा इसी साइड से ऐसे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। देखो मैं लिख सकता हूँ, ये इस साइड से भी लिख सकते हैं, इस साइड से भी लिख सकते हैं, तो मैं पहले लिखूंगा इसी साइड से, ठीक है। फिर माइनस किससे करना है, माइनस करना है इससे, ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। तो पहले मैं लिखूंगा ये वाला एक्सप्रेशन, कंफ्यूज नहीं होना, मैं ये वाला पहला लिखूंगा। देखो क्या लिखेंगे, 5p स्क्वायर
क्यू स्क्वायर, ये मैंने उल्टा लिखा क्योंकि यहाँ पे आता है पहले स्क्वायर वाला, ठीक है। फिर क्या करेंगे, माइनस लिखा है 2p क्यू स्क्वायर, 2p क्यू स्क्वायर प्लस 5p क्यू, फिर क्या है माइनस 11q, फिर क्या है माइनस 3p, फिर क्या है प्लस 18, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा इनको उल्टा, ठीक है। देखो अब इससे करना है सब्ट्रैक्ट, ये दूसरी वाली टर्म, दूसरी वाली टर्म क्या है, ऐसे लिखेंगे 4p स्क्वायर q, p स्क्वायर q। अब q वाली टर्म अपने इसी के नीचे, अब p q वाली टर्म अपने जो वहां पे गिवन है उसी के नीचे, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या है दूसरी टर्म, माइनस 3pq, वो है यहाँ पे pq वाली टर्म, तो इसी के लिखेंगे माइनस 3pq, अपनी अपनी टर्म अपनी अपनी टर्म के नीचे, ठीक है, जहां पे आपको क्या ये वेरिएबल्स मैच होते हैं, ठीक है। वेरी नाइस। देखो फिर है यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर वाली टर्म जो है वो लाओ इसके नीचे, वो है यहाँ पे माइनस कौन सी वाली टर्म, पी क्यू स्क्वायर, वो हो गई पी क्यू स्क्वायर वाली, वो है 5p क्यू स्क्वायर वाली टर्म, ठीक है, मगर वो प्लस आती है ऊपर, और क्या है, और फिर आएगी इसके नीचे, इसके नीचे 11q के नीचे आएगा 7q, ठीक है, मगर उसको साइन क्या है प्लस, और यहाँ पे है p वाली टर्म, p वाली टर्म के नीचे लिखेंगे 8p वाली टर्म, p वाली टर्म ही, ठीक है, तो ये माइनस आता है, और जो कांस्टेंट टर्म आता है इसके नीचे लिखेंगे 10, ठीक, जो वहां पे गिवन है, ठीक है। तो आगे सारे, हाँ अब क्या होगा, अब यहाँ पे मुझे करना है सब्ट्रैक्ट, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे तो साइन क्या होगी चेंज, देखो कैसे, हाँ देखो कैसे, देखो ये है माइनस प्लस हो गया माइनस, माइनस प्लस हो गया माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस प्लस हो गया माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। वेरी नाइस। इसके बाद मैं क्या करूंगा, प्लस माइनस हो गया माइनस, 5 को 4 खाएंगे तो बचा 1 p स्क्वायर क्यू, ठीक है। साइन ऊपर वाले की आएगी क्योंकि वो बड़ा है, नीचे क्या है फिर बाद में माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 प्लस 2 हो गया 7 p क्यू स्क्वायर, मगर माइनस है बड़ा तो माइनस ही आएगा, प्लस प्लस हो गया प्लस, 5 प्लस 3 हो गया 8 p क्यू, तो ये प्लस बड़ा है तो प्लस ही लिखेंगे, माइनस माइनस हो गया प्लस, 11 प्लस 7 कितना हो गया, 11 प्लस 7 हो गया 18 क्यू, मगर माइनस बड़ा है तो माइनस ही लिखेंगे, ठीक है। हाँ माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, 8 को 3 खाएंगे तो बचा क्या 5p, मगर प्लस बड़ा है तो प्लस ही आएगा, प्लस प्लस हो गया प्लस, 18 प्लस 10 कितना हो गया 28, मगर प्लस दोनों है ये भी प्लस ही आएगा। समझ आया अच्छी तरीके से, ये है इसका आंसर, क्या है आंसर। हाँ ये आप 1 यहाँ पे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस है, नो वरी एट ऑल। क्या निकला, p स्क्वायर क्यू माइनस 7p क्यू स्क्वायर प्लस 8p क्यू माइनस 18q प्लस 5q प्लस 28, ये है हमारा आंसर। तो हमारी पहली एक्सरसाइज हो गई खत्म, इसके बाद हम करेंगे दूसरी एक्सरसाइज शुरू, ठीक है।